हर साल आईपीएल में एक नया उस्ताद पैदा होता है, पर क्या वो उस्ताद आगे जाके सिकंदर बन पाता है? नहीं। और इसीलिए हम लेके आए हैं कचरा इनिंग्स का डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स फ्रॉम 2008 टू 2024। वो अब कहाँ है और क्या कर रहे हैं, देखते हैं डिटेल। तो शुरुआत करते हैं 2008 से। 2008 में एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका आया था बंगाल से। लोगों को लगा था ये बंगाली गिलक्रिस्ट बनेगा, लेकिन वो बन के रह गया रणजी का एक सब्स्टिट्यूट। श्रीवत्स का सबसे बेस्ट सीजन भी उसका फर्स्ट सीजन था। उसके बाद में उसका पूरा करियर एवरेज 14.65 है। ऑल इन ऑल इन्होंने 31 मैचेस खेले थे और उसमें 293 रन्स बनाए। तो उनका करियर तो खासा कुछ चला नहीं और हम कह सकते हैं कि पहला इमर्जिंग प्लेयर उनके नाम को लिव नहीं कर पाया। बढ़ते हैं 2009 को। 2009 के इमर्जिंग प्लेयर थे हम सबके चहीते रोहित गुरुनाथ शर्मा, मतलब हमारे हिटमैन। रोहित शर्मा 2009 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और आज 5 आईपीएल ट्रॉफी, 3 डबल सेंचुरी और अपने रिटायरमेंट से बस एक मूड स्विंग दूर है। और उनका आईपीएल रिकॉर्ड 262 मैचेस में 6684 रन्स, लगभग 30 का एवरेज। एक्सेप्शनल प्लेयर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी डेक्कन चार्जर्स से और उधर से वो मुंबई इंडियंस को मूव हुए। मेगा ऑक्शन में जब मुंबई ने उनको लिया, मुंबई ने शायद उनकी किस्मत ही बदल दी, क्योंकि 5 आईपीएल ट्रॉफी जिता के उन्होंने मुंबई को एक नई ऊंचाइयों पर लेके गए। सिर्फ मुंबई की ही नहीं, शायद उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ट्रॉफी की भी शोभा बढ़ा दी, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक एक्सेप्शनल प्लेयर नहीं प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इंडिया के लिए आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन भी दिया था। फिर बारी आती है 2010 के प्लेयर की, सौरभ तिवारी। मेरे बचपन में मुझे वो प्लेयर बहुत पसंद था, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी जुल्फे थी और दिखता एकदम धोनी की तरह था, लेकिन झारखंड के जंगलों में जाके कहीं गुम सा हो गया। उन्होंने 2024 में ऑफिशियली अपनी रिटायरमेंट ले ली, पर लगता है गेम से तो वो मेंटली 12 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे। तिवारी का राइज टू फेम मुंबई इंडियंस के साथ ही हुआ था और उनका लास्ट मैच भी मुंबई इंडियंस के साथ था, लेकिन वो 2010 का फॉर्म कभी भी अपनी लाइफ में रिपीट नहीं कर पाए। फिर आते हैं 2011 की ओर। 2011 का साल इंडिया के लिए एक बहुत स्पेशल साल था, क्योंकि तब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज इंडिया को तब मिला जब बीसीसीआई ने इकबाल अब्दुल्ला को इमर्जिंग प्लेयर घोषित किया। इनका चॉइस इतना यूनिक है कि गूगल तक उनका फोटो नहीं दिखा पाता। आप ये जो फोटो देख रहे हैं वो भी हमें बहुत मुश्किल से मिला। अगर 2011 की कुछ मैचेस छोड़े तो उन्होंने कुछ खास इंपैक्ट नहीं लाया अपने आईपीएल करियर में। अगर 2011 की कुछ मैचेस छोड़ी तो उन्होंने केकेआर के साथ अपने करियर की एंड की और कुछ खासा इंपैक्ट तो ला नहीं पाए। तो ये इमर्जिंग प्लेयर हम कह सकते हैं बीसीसीआई की तरफ से एक फेल था। फिर आई 2012 की बारी। बार पहले ही इतना लो था कि अब बीसीसीआई और क्या ही गिरा सकता था, और 2012 के इमर्जिंग प्लेयर बने मनदीप सिंह। मनदीप सिंह इमर्जिंग प्लेयर तो बने, लेकिन रन्स नहीं बना पाए। वो इतना स्लो खेलते थे कि बॉलर थक के खुद ड्रॉप हो जाते थे, और आज भी उनकी कोशिश जारी है पंजाब में अपने रन्स छुपाने की, जुटाने की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी केकेआर के साथ। फिर विजय ट्रॉफी में जब उन्होंने कुछ खासे रन बनाए, तब पंजाब ने उन्होंने अपने टीम में पिक कर लिया। इमर्जिंग प्लेयर तो वो बने थे केकेआर के साथ, पर उसके बाद में वो ड्रॉप से हो गए। उसके बाद विजय ट्रॉफी में उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसके बलबूते पे पंजाब किंग्स ने उन्हें पिक किया। 2012 के बाद 2018-19 का एक सीजन था जब उन्होंने 130 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, नहीं तो वो T20 में भी कभी 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट तक पहुंच ही नहीं पाए थे। तो आप समझ सकते हो उनका करियर कैसे रहा होगा, और ये भी एक इमर्जिंग प्लेयर के लिस्ट में फेलियर बन के उभरे। फिर आया 2013 और 2013 ने हमें दिया एक ऐसा प्लेयर जिसके जस्टिस की गुहार आज तक सड़कों पे दौड़ती है। उसका नाम था संजू सैमसन। संजू सैमसन यानी क्रिकेट के ऋतिक रोशन, कभी धमाका नहीं तो सबसे बड़ा फ्लॉप। संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर है जो चले तो क्राइस्ट तक, नहीं तो चर्च तक भी नहीं। लेकिन 2013 का सीजन उनके लिए सच में बहुत स्पेशल था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आरआर के साथ एक इंपैक्टफुल पारी खेली, उस सीजन के बाद संजू सैमसन से सक्सेस को ज्यादा दूर रहा नहीं, क्योंकि उसके बाद उन्हें इंडिया टीम का डेब्यू भी मिला और राजस्थान रॉयल की कैप्टनसी। टैलेंट तो बहुत था इस बंदे में, बस एक चीज की कमी थी, वो थी कंसिस्टेंसी। अगर थोड़ी कंसिस्टेंसी जोमेटो से ऑर्डर कर लेता तो ये भी एक बहुत सक्सेसफुल प्लेयर जरूर बन जाता। अगर पिछले 2 साल के इमर्जिंग प्लेयर से कंपेयर करें तो ये सक्सेसफुल प्लेयर तो जरूर बने, पर उससे ज्यादा बने ये पोस्टर बॉय कमेंट सेक्शन के। फिर आई बारी 2014 की। 2014 में हमें एक ऐसा इमर्जिंग प्लेयर मिला जो आज सबका फेवरेट बन चुका है। उसका नाम है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल साइलेंट किलर, टीसी का बंदा और इंडिया का एक अंडररेटेड प्लेयर। 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी, इन एवरी मैच इंडिया को जब भी उनकी जरूरत पड़ी, ही स्टेप्ड अप। बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग, हर
डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस गारंटीड, और ऊपर से अगर गलती से भी किसी डिपार्टमेंट में फेल गए तो वाइब्स 100% गारंटीड। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बापू वॉज एंड इज एवरीथिंग पीपल थॉट जडेजा विल बी, कंसिस्टेंट, डिपेंडेबल और एक फन लविंग पर्सनालिटी। 2014 का डेफिनेटली ये बेस्ट पिक था, इमर्जिंग प्लेयर जिसने जाके इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन कारनामे करके दिखाए। फिर बारी आई 2015 की। 2013 से इमर्जिंग प्लेयर के स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे थे और अब बारी थी 2015 के अवार्ड विनर श्रेयस अय्यर, एक कंसिस्टेंट प्लेयर और हमारे इंजरी गैंग के एक परमानेंट सब्सक्राइबर। वर्ल्ड कप से पहले 2013 का पूरा सीजन मिस किया, लेकिन जिम वाली रील रोज डालते थे। प्लेयर तो बहुत अच्छे पर शायद इंस्टाग्राम से थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, और अभी वापिस उन्हें बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया गया है। फिलहाल वो पंजाब की बागडोर संभाल रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि फाइनली ही हैज फाउंड हिज राइट टेम्परामेंट। तो ऐसा दिख तो रहा है कि श्रेयस अय्यर वाज आल्सो अ वेरी गुड पिक फॉर द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। फिर बारी आती है एक सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर की। 2016 में पहली बार इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक नॉन इंडियन प्लेयर बने थे, वो थे मुस्तफिजुर रहमान। और भाई बुमराह से पहले वो बांग्लादेश के बुमराह बने थे। स्लो बॉल्स तो ऐसे डालता था जैसे जॉनसन्स बेबी का शैम्पू, नो टीयर्स। कभी सीएसके, कभी आरआर, तो कभी कहीं और। घूम तो वो पूरा आईपीएल लिए है, लेकिन 2024 में फाइनली उनका फॉर्म वापस आ रहा था। 9 मैचेस में 14 विकेट्स, एक बहुत बेहतरीन रिडेम्पशन आर्क। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे इस साल के आईपीएल के लिए उनको उनकी बोर्ड की तरफ से ना मिला क्लियरेंस, ना मिला एनओसी, और इस वजह से इस आईपीएल से वो थोड़े मिसिंग से रहे। 2016 के बाद 2017 में भी आई एक बॉलर की एंट्री, और वो बॉलर थे मुंबई इंडियंस के बसिल थम्पी। इनका इंक्लूजन देख के उनको भी उतना ही शौक हुआ होगा जितना मुझे ये स्टैट्स पढ़ते वक्त। बसिल थम्पी नाम का टेरर, लेकिन बॉलिंग का एरर। आईपीएल का एक ओवर बजट फास्ट बॉलर जो शायद स्पीड पोस्ट से भी डिलीवर ना कर पाता। इमर्जिंग प्लेयर के लिए ये एक गलत पिक तो जरूर थे, क्योंकि फिलहाल वो आईपीएल के सर्कल से तो मिसिंग है, लेकिन केरला क्रिकेट में थोड़ा सा स्पाइस डाल रहे हैं। आगे हमारे पास लिस्ट में है पंत, गिल, पडिक्कल और कुछ इंटरेस्टिंग नाम, लेकिन वो सब सेकंड पार्ट में। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में आप बताइए कि कौन था सबसे बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।